Understanding organizational behavior. Explanation. Organizational behavior, OB, is the study of how people interact within groups in a workplace. It's like understanding the behaviors of students in a classroom but in a business setting. Organizational behavior एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप लोग या ग्रुप्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक वर्क प्लेस के अंदर, वो स्टडी करते हो. ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे एक क्लासरूम में किसी स्टूडेंट का बिहेवियर आप समझने की कोशिश कर रहे हो बट इन अ बिजनेस सेटिंग. लेवल्स ऑफ एनालिसिस. इसके लेवल्स ऑफ एनालिसिस 3 होते हैं: इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल. इंडिविजुअल लेवल में आप एक पर्सन को एनालाइज करते हो, ग्रुप लेवल में आप पूरे ग्रुप या किसी टीम को एनालाइज करते हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में आप चेक करते हो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर कैसे बिहेव कर रही है. इसके एडवांटेजेस हैं: इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी से हमें हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, टीम परफॉर्मेंस इन्हांस होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फैसिलिटेट्स लीडरशिप डेवलपमेंट. इससे लीडरशिप डेवलपमेंट बढ़ता है. रिमोट्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट्स आसानी से रिजॉल्व हो पाता है. एम्प्लॉय मोटिवेशन को समझने में हेल्प करता है. ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को मैनेज करने में हेल्प करता है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करता है. एंड इंकरेजेस इनोवेशन. इनोवेशन को भी इंकरेज करता है. डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग लगती है, ये एक्सपेंसिव हो सकता है, किसी के प्राइवेसी कंसर्न्स भी हो सकते हैं. मतलब आप ज़बरदस्ती उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो तो दे मे बी अफेक्टेड बाय दैट. रेजिस्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़. ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयज़ को लगेगा आप उनकी अंदर ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो तो वो थोड़ा रेजिस्ट करेंगे आपसे, फिर वो आपको गलत समझ सकते हैं, मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं. इसमें एक स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत है. हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो उसका क्लियर सोल्यूशन मिल जाए. कल्चरल डिफरेंसेस कैन कॉम्प्लिकेट मैटर्स. ऐसा भी हो सकता है कि कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कोई सर्टन वे में बिहेव कर रहा है और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो या मैटर्स कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी है, सिस्टमैटिक स्टडी है, एविडेंट बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ कंसर्न रहता है, उन पर फोकस रहता है. इसमें आप इंडिविजुअल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस की इंटीग्रेटेड लेवल पे एनालिसिस करते हो. फोकसेस ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ये इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देता है. डायनामिक इन नेचर होता है. इसका एम होता है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना और ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को एड्रेस करता है. इसमें बहुत सारे रिसर्च मेथड्स लगते हैं. अब हम टाइप्स पे आ जाते हैं तो 2 टाइप्स हैं इसकी. एक माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक मैक्रो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. माइक्रो में आपका इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर आता है, मैक्रो में आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है. अब अपन आ जाते हैं लर्निंग थ्योरीज के ऊपर. लर्निंग थ्योरीज का एक्सप्लेनेशन है. लर्निंग थ्योरी इन OB explains how employees acquire skills, knowledge and attitude in a work environment. It's like how students learn new subjects in school. लर्निंग थ्योरी का क्या मतलब है? लर्निंग थ्योरी का मतलब है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ जो है नए स्किल को या नॉलेज को या अपने वर्क एटीट्यूड को अडेप्ट करते हैं, उन्हें सीखते हैं. ये वैसा ही है जैसे बच्चे किसी नए सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, आप समझ रहे हो कि वो कौन से सब्जेक्ट जल्दी पिक कर रहे हैं. इसके 3 टाइप्स होता है: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग थ्योरी. क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब जब आप एसोसिएशन के थ्रू उन्हें समझ रहे हो. ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब जब आप उन्हें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट दे के समझ रहे हो. और सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब है जब आप लोगों को ऑब्जर्व कर करके सीख रहे हो. अब इसके एडवांटेजेस कराए जाते हैं. इम्प्रूव्स एम्प्लॉय स्किल, एनहांसेस जॉब परफॉर्मेंस, प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट, encourages knowledge sharing, supports career growth, facilitates adaptation to change, boosts employee morale, enhances creativity, reduces training costs over time, increases overall organizational productivity. इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें टाइम और एफर्ट लगता है, ये कॉस्टली हो सकती है, इसमें एम्प्लॉयज़ से रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, इफ़ेक्टिव ट्रेनर की ज़रूरत पड़ सकती है,
लर्निंग स्टाइल हर एम्प्लॉई के मामले में अलग अलग होता है. पोटेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन ओवरलोड का पोटेंशियल हो सकता है. मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स कैन बी डिफ़िकल्ट. लर्निंग आउटकम्स को समझने का मेजरमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है. नॉट ऑल लर्न स्किल्स में बी अप्लाइड. सारे जो स्किल्स आपने सीखे वो आप अप्लाई नहीं कर सकते. वे रिक्वायर फ्रीक्वेंट अपडेट्स. जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उसमें फ्रीक्वेंट अपडेट्स भी लग सकती हैं. लर्निंग ट्रांसफ़र टू जॉब परफॉर्मेंस कैन बी चैलेंजिंग. जो आपने सीखा ट्रेनिंग के दौरान वो जब आप जॉब परफॉर्मेंस में सेम चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है. कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है? इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इसमें चेंज इन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है. एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है. कॉग्निटिव और इमोशनल प्रोसेस है. ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, डायनामिक भी है और अडेप्टिव भी है. फीडबैक की ज़रूरत हमें इसमें होती है. मोटिवेशन भी लगता है और अलग अलग मेथडोलॉजीज़ का भी यूज़ हमें करना होता है. परसेप्शन पे आ जाते हैं. परसेप्शन इज़ हाउ इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस. परसेप्शन का मतलब है नज़रिया. परसेप्शन का मतलब है कि कोई भी इंसान जो उसके सामने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है या जो एक्सपीरियंसेस वो फेस कर रहा है उनको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, किस तरीके से समझ रहा है. इट इज़ लाइक हाउ different students might see the same teacher's actions differently. जिस तरीके से क्लासरूम में बच्चे अलग अलग टीचर्स को अलग अलग नज़रियों से देखते हैं उसी तरीके से परसेप्शन जो है आप हर चीज़ को, हर एक्सपीरियंस या सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं. सबका देखने का नज़रिया अलग है. इट्स कॉल्ड परसेप्शन. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन 3 होते हैं. सिचुएशनल फैक्टर्स, परसीवर फैक्टर्स और टारगेट फैक्टर्स. सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जो सिचुएशन चल रही है उस वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आपका परसेप्शन इन्फ्लुएंस कर रहा है. परसीवर्स फैक्टर आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. आप किसी चीज़ को अच्छा समझते हो भले ही वो गलत है पर आपका परसेप्शन है, मतलब आप उसको समझते हो कि वो अच्छा है तो आप परसेप्शन में समझोगे कि ये चीज़ सही है. टारगेट फैक्टर मतलब आप जो चीज़, आपका जो ऑब्जेक्टिव आप जो अचीव करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देखोगे. इसमें एडवांटेजेस हम क्विकली पढ़ लेते हैं, वैसे ऑलमोस्ट सेम है. एनहांसेस कम्युनिकेशन, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, एड्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय नीड्स, बूस्ट लीडरशिप इफेक्टिवनेस, प्रमोट्स एम्पैथी, enhances teamwork, support customer relations, improves organizational culture, facilitates change management. Disadvantages हैं can lead to misunderstanding, may cause bias. Bias मतलब आप किसी एक ही तरफ अपना डिसीजन रख रहे हो और दूसरे फैक्टर को देख ही नहीं रहे. Difficult to measure objectively, can affect employee morale, may result in poor decision making, influenced by stereotypes, can be manipulated, requires continuous attention, varies among individuals affected by external factor. Characteristics है subjective process है, influenced by personal experiences, context dependent, involves interpretation, affects behavior, dynamic and changeable, involves selective attention, can be distorted, बटा हुआ हो सकता है, sorted नहीं हो, मतलब ज़रूरी नहीं है sorted हो. Influences interpersonal relationship, affect organizational outcomes. Types हैं इसकी selective perception, focusing on specific details. जब आप किसी specific detail पे focus करते हो तो वो होता है selective perception. हालो इफेक्ट का मतलब ओवरऑल इम्प्रेशन इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन. आप सारी चीज़ों को देख के फिर आप अपना परसेप्शन बना रहे हो. स्टीरियोटाइपिंग वही जो आपका बायस्ड होता है. कोई ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपने सोच लिया ऐसे ही होता है तो वो आपका बायस्ड है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग होता है. ये 3 तरीके के परसेप्शन होते हैं. अब हम आ जाते हैं मोटिवेशन. इसका मीनिंग क्या होता है? मोटिवेशन इज़ व्हाट ड्राइव्स पीपल टू अचीव देयर गोल्स. मोटिवेशन क्या चीज़ है? वो चीज़ है जो लोगों को उनका गोल अचीव करने में हेल्प करती है. इट्स लाइक द एनर्जी दैट मेक्स स्टूडेंट स्टडी फॉर एग्जाम्स. ये वो उस एनर्जी की तरह है जो हमें एग्ज़ाम से पहले आती है, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले आती है. मोटिवेशनल थ्योरीज़ में हम 4 मोटिवेशनल थ्योरीज़ पढ़ेंगे. एक मैस्लोज
हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, उसमें उन्होंने मैस्लो ने क्या बताया है कि लोग अपनी नीड्स की वजह से मोटिवेट होते हैं, जैसे जैसे उनकी नीड फुलफिल होती जाती है और उन्हें बड़ी नीड मिलती है तो वो उसके लिए मोटिवेट होते हैं। हैसबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन अराइज फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स। हैसबर्ग्स ने क्या बोला था कि जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन अलग अलग रीजन से आता है। मैकक्लेलेंस थ्योरी ऑफ नीड्स, अचीवमेंट, पावर एंड अफिलिएशन आर की मोटिवेटर। सब लोगों को अचीवमेंट मिलता है, पावर मिलता है और अफिलिएशन मिलता है, मतलब कोई उन्हें किस चीज़ से रिलेट करता है कि ये काम इसने करा है, तो ये चीज़ें लोगों को मोटिवेट करती हैं। ये मैकक्लेलन ने भी बोला था। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मोटिवेशन एक्सपेक्टेड आउटकम से, आपने एक्सपेक्ट करने की ये चीज़ आपको हाथ से मिलेगी तो वो आपको जो मोटिवेशन मिल रहा है उसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बोलते हैं। इक्विटी थ्योरी, पीपल फेयरनेस से, इक्वालिटी से मोटिवेट होते हैं। ये 5 तरीके हो गए। एडवांटेजेस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, टर्नओवर रिड्यूस होता है, बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, encourage creativity, improves performance, support personal growth, enhances team spirit, promotes organizational commitment, facilitates goal achievement. Disadvantages क्या है? Difficult to measure, varies among individuals, can be costly to implement, requires continuous efforts, may lead to competition, risk of burnout, can be influenced by external factors, potential for demotivation is not managed well, requires understanding of individual needs, can be challenging to maintain over time. Characteristics हम पढ़ लेते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेसर, डायनामिक में एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों लगते हैं। इंटेंसिटी वरी कर सकती है, इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, इससे बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। Involves needs and desires, requires reinforcements, influences organizational outcomes. अब हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, beliefs and practices that shape how work gets done. It's like the personality of a school. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक वर्क प्लेस के अंदर लोग क्या वैल्यूज, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस शेयर कर रहे हो, ये उनकी पर्सनैलिटीज़ को शेप करता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन कल्चर चल रहा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्लैन कल्चर जिसको हम बोल रहे हैं फैमिली लाइफ, विद अ फोकस ऑन मेंटरिंग, जिसमें आप मेंटरिंग ज़्यादा कर रहे हो, फैमिली लाइफ कल्चर है वहाँ का। एडोक्रेसी कल्चर, इनोवेटिव और डायनामिक, आप नई नई चीज़ें भी लेकर आ रहे हो और बार बार वो बदलती रहे। मार्केट कल्चर, कॉम्पिटिटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसमें आप कंपटीशन, मतलब आपकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है कि आप कॉम्पिटिटिव हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। हायरार्की कल्चर, स्ट्रक्चर्ड है और कंट्रोल्ड है। एडवांटेजेस अगेन हमारे बहुत सिमिलर है पहले वालों से। creates a sense of identity, enhances employee loyalty, promote teamwork, support change management, improves communication, raise morale, encourages consistency, facilitates decision making, shapes behavior, enhances brand image. Disadvantage, resistance to change, can stifle innovation, may create groupthink, difficult to change, can lead to exclusion, may reinforce negative behaviors, can cause conflicts, affects mergers and acquisitions, requires continuous nurturing, can be misinterpreted. Characteristics क्या क्या हैं? Shared values लगती हैं, norms and behaviors, symbols and rituals, influences communication, affects decision making, dynamic and evolving, shapes organizational identity, varies among organizations, can be strong or weak, influences employee satisfaction. 6 पॉइंट पर हम आ जाते हैं जो कि है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप वो एबिलिटी है जिसमें आप दूसरों को गाइड करते हो या इन्फ्लुएंस करते हो। इट्स लाइक अ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट लीडिंग द स्कूल। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? रतन टाटा, इंदिरा नूई और सुंदर पिचाई, 3 लोगों के इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। रतन टाटा का क्या है? वो एथिकल लीडरशिप करते हैं। इंदिरा नूई ने क्या किया है?
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एट पेप्सी को, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप दी है। सुंदर पिचाई इंस्पिरेशनल लीडरशिप दी है उन्होंने गूगल के लिए। एडवांटेजेस अगली सेम है। आई कैन गिव यू अ मिनट और सो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, वी आर मूविंग अहेड। सी वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स पे आ जाते हैं।